Hello, I am Amit Pandey and welcome to Abbott Knowledge. Today our topic is 4 Asian tigers. 4 Asian tigers कहने का मतलब ये नहीं है कि ये किसी टाइगर से या बाघ से रिलेटेड है. 4 Asian tigers कहने का मतलब है कि एशिया के वो 4 कंट्रीज जिन्होंने 60s में या आप कह सकते हो कि पोस्ट 50s में एग्जाम्पलरी डेवलपमेंट करा. मीन्स इनकी डेवलपमेंट मीन्स दिस कंट्रीज डेवलप्ड डिस्पाइट देयर लो रिसोर्सेस. मीन्स इनके पास रिसोर्सेस बहुत कम थे, फिर भी इन्होंने एग्जाम्पलरी डेवलपमेंट करी. इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 एशियन टाइगर्स. 4 एशियन टाइगर्स मीन्स इन टर्म्स ऑफ 4 एशियन इकोनॉमिक टाइगर्स. तो ये कौन कौन से कंट्री हैं जो इन्होंने डेवलपमेंट करा? ये बहुत छोटे कंट्रीज हैं लेकिन इनकी डेवलपमेंट बहुत ही एग्जाम्पलरी है. इसमें सबसे पहला नाम आता है ताइवान, सेकेंड इज साउथ कोरिया, थर्ड इज Hong Kong, and the fourth is last but not the least is Singapore. तो दोस्तों आप ये देखिए, ताइवान बहुत छोटी कंट्री है, साउथ कोरिया भी एक छोटी सी कंट्री है, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब छोटी कंट्री हैं. तो 60 से लेकर के 90s तक, मीन्स 90 के बाद ही ज़्यादातर लोग कंट्रीज़ ने लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया. तो 60 से लेकर 90s तक इन कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रहा वो डेट वाज मोर देन 7%. तो मोर देन 7% ग्रोथ रहा और इनके पास रिसोर्सेज भी कम थे. तो फिर इन्होंने डेवलपमेंट कैसे करा? तो ये जो कंट्रीज थे इनके एरिया बहुत कम थे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मीन्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी. तो इन्होंने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है लेकिन क्या है हमारे पास, क्या नहीं है उस पर जोर नहीं दिया, क्या है उस पर जोर दिया. तो उन्होंने देखा हमारे पास वी हैव पीपल, वी हैव पॉपुलेशन. तो हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उन्होंने पॉपुलेशन को एजुकेट करने का काम किया. तो आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला उन्होंने जोर दिया वो एजुकेशन पे दिया. एजुकेशन, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कि प्राइमरी लेवल एजुकेशन के टारगेट को 60s में ही अचीव कर लिया था. और कोरिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे कंट्री ने अपने कंट्री में ऑलमोस्ट 90% सेकेंडरी लेवल एजुकेशनल टारगेट को अचीव कर लिया था. तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन को इन्होंने जो इनके सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना बनाया हथियार है, एजुकेशन को सबसे बड़ा हथियार बनाया. सेकेंड जो इन्होंने जोर दिया वो मैन्युफैक्चरिंग पे. अब मैंने क्या कहा, इनके पास क्या थी? ह्यूमन रिसोर्स थी, पॉपुलेशन था. इन्होंने सारे पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग में लगाया. मैन्युफैक्चरिंग में लगाने से क्या हुआ कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो क्या बढ़ा इनका? एक्सपोर्ट बढ़ा. मीन्स वर्ल्ड में आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिनके एक्सपोर्ट जब है तो फिर यहां से एक्सपोर्ट होने लगा. तो इनके पास क्या आने लगे? फॉरेन एक्सचेंज आने लगे. और फॉरेन एक्सचेंज आने से क्या हुआ इनमें? एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसी कंट्रीज में होता है जहां गवर्नमेंट की स्टेबल पॉलिसी हो. तो इन्होंने स्टेबल पॉलिसी लाके दी और वहां पे एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो. तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया. आप ताइवान चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, हर जगह आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. तो बेसिक जो काम किया आप देखोगे, अगर आप इसका एग्जाम्पल लो आप हांगकांग का, तो इन्होंने फैब्रिक्स में मीन्स कपड़े में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में. साउथ कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, ठीक है ना. सिंगापुर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में ज़बरदस्त काम किया. ताइवान भी इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया. तो दे बिकम द हब फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वेस्टमेंट एंड फैब्रिक्स, जिसको आप कह सकते हो. मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एजुकेशन में. इस कारण से ये कंट्रीज, चारों जो कंट्रीज थे, इन्होंने एग्जाम्पलरी डेवलपमेंट किया इन द एशियन रीजन आफ्टर जापान. जापान तो एक डेवलप्ड कंट्रीज था ही, जापान के बाद ये चारों बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज उभर के आए जो. इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 एशियन टाइगर्स, मीन्स 4 एशियन इकोनॉमिक टाइगर्स. तो होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.